Hello everyone, how are you? I hope you are doing very well. Welcome to this class. आपका नीट के PYQs की क्लास में स्वागत है. कैसे हो आप सब? I hope all of you are having a great day so far and you are enjoying your day. Okay, so very good evening again. So let's begin with the class. So in today's class, what we are going to do? We are going to practice NEET PYQs of electrochemistry. Okay. तो हम नीट के PYQs डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के. उससे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इनसाइड दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट आर द टॉपिक्स इनसाइड दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. ओके, सो हम उन सभी टॉपिक्स को एक बार मैं आपको ओवरव्यू दूंगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, उन सभी के बारे में एक बार आपको बता दूंगा. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने नीट के PYQs को प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस इन द सेंस मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन को करने के तरीके देखेंगे. आप एलिमिनेशन मेथड, आप अप्रोचेबल मेथड, तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जाम और प्रैक्टिस के टाइम पे भी. और वो चीजें कब आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे. तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम. मैं सभी को ये एडवाइस करूंगा कि बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उससे क्या होगा? प्रैक्टिस आपकी उतनी ज्यादा नहीं होगी. आपको सॉल्व करना है. जब मैं क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करूं उस टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तब तक मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, मैं ऑप्शंस बताता हूं, मैं हिंट प्रोवाइड करता हूं. आप इतनी देर में उस क्वेश्चन को, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप सॉल्व करके यू कैन चेक योर आंसर. ओके, देन आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन एंड यू कैन क्रॉस चेक. ग्रेट, आई होप you understood. So let's begin with the class. So definitely in the previous class also, in yesterday class, I told you what is electrochemistry and some important topics of electrochemistry, right? So electrochemistry क्या है? It is the branch of science which gives a relationship between electrical energy and chemical energy. That is electrochemistry. electrochemistry में basically जो topics होते हैं, electrochemistry, जैसे कि फर्स्ट होता है इसमें like electrochemical cell. So इसमें आ जाता है what is electrochemical cell, what is the definition of electrochemical cell, what is the working of electrochemical cell, what is salt bridge, right, what is the significance of salt bridge. इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं. ठीक है, फिर उसके बेसिस पर इसकी वर्किंग और इसकी रिलेशनशिप. फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद ही सेल रिप्रेजेंटेशन. इसके डिफरेंट गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टिक सेल क्या है. ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं, किस तरीके से हम ईएमएफ चेंज करके इलेक्ट्रोकेमिकल को इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे. फिर आ जाती है सेल रिप्रेजेंटेशन. किस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन पेन एंड पेपर. रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, और एक होती है सेल रिएक्शन. भाई ये रेडॉक्स रिएक्शन इनमें होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन. तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो डेफिनेटली हमें क्या पता होना चाहिए? रेडॉक्स रिएक्शन के केस में सेल रिएक्शन बन गई कंप्लीट. ओवरऑल रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में, और रिप्रेजेंटेशन को किस तरीके से रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है. तो ईएमएफ रिलेटेड बातें आ जाती हैं. ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दी गई. कौन सी इक्वेशन? नस्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर आ जाती है, उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आ जाती है. उसके बाद नस्ट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेट करके पढ़ते हैं. उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशनशिप आ जाती है नस्ट इक्वेशन के साथ. देन हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स पे मूव करते हैं, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. फिर आ जाते हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाली टर्म, राइट, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी सिंपल, राइट, कंडक्टिविटी एटसेट्रा. कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सारी टर्म्स आ जाती हैं. ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? इनके बाद लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस लॉ से पहले हमारे पास आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलाइसिस. एक एक्वस NaOH की, फिर एक बार एक्वस NaCl की, फिर एक बार नॉर्मल NaCl की. तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्या जाती है? इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर. और किसकी
रिडक्शन पावर जाता है, किसकी ऑक्सीडेशन पावर जाता है, ये सारी बातें को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बाद आप क्या समझ सकते हो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, देन कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी टर्म्स हो गए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लॉज, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें आते हैं फराडे फर्स्ट लॉ और फराडे सेकंड लॉ। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं दो लॉ, फराडे फर्स्ट लॉ और फराडे सेकंड लॉ। इन लॉज के बाद हम वेरिएशन देख लेते हैं इन सारी टर्म्स का जो हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रिकल जो हमारी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, या फिर आप कह सकते हैं कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ये वेरिएशन कैसे करते हैं डाइल्यूशन के साथ या कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से वेरी करते हैं। उसके बाद आपकी टर्म्स आ जाती है बैटरीज, क्या आ जाती है बैटरीज मतलब सेल्स, ठीक है, सेल्स, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, ड्राई सेल क्या है, मर्क्यूरी सेल क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, निकल कैडमियम बैटरी क्या है, फ्यूल सेल्स क्या है, एंड एट द लास्ट हमारा आ जाता है कोरोजन, क्या आ जाता है कोरोजन, कोरोजन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो चलिए वन बाय वन इन्हें देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बात। फर्स्ट बात है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है क्या? जैसा कि वर्ड खुद ही कह रहा है स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसको फिक्स कर दिया गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड की अपनी कैपेबिलिटी होगी, अपना पोटेंशियल होगा for any electrode dipping in any appropriate solution is defined with respect to standard electrode potential of hydrogen electrode. It means hydrogen electrode is taken as a reference, and with the reference of hydrogen we had calculated the standard electrode potential of any particular electrode, right? Okay, so standard electrode potential for any cell or for any electrode dipping in an appropriate solution is defined with respect to what? With respect to standard EMF of hydrogen electrode, standard EMF hydrogen electrode, which is taken as 0. It means you can write like this: E naught H positive to half H2 is equal to 0, or E naught half H2 to H positive is also equal to 0. What is this H positive to half H2 and half H2 to H positive? I will tell you, okay? सो उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये हमारा ई नोट लिखने का तरीका है, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक हमारे वर्ड होता है रिडक्शन पोटेंशियल और एक हमारा वर्ड होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल एंड वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हाट इज दिस रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग according to, like you can understand, like reduction potential is the potential of an electrode, right? रिडक्शन होने का पोटेंशियल आप ऐसे कह सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन। मतलब जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हायर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, easier will be the reduction and harder will be the oxidation, and higher is the oxidation potential, easier will be the oxidation and harder will be the reduction. So the oxidation potential is the potential of an electrode to get oxidized, clear? I hope आपको यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट बात जो आती है, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट what is the relationship between this reduction potential and oxidation potential? Actually reduction potential of any cell is negative of oxidation potential. So if you want to calculate the standard EMF, that means E naught of any cell, so there is a formula. I am not deriving each and everything, I am just giving direct formulas. Okay, so E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. It means you can say standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. It means you can say E naught RHS minus E naught LHS. Not only this, because we know that if I am saying standard reduction potential of cathode or standard reduction potential of anode,
तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एक्चुअली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही तो बात है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की जगह पुट कर देता हूं क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा SRP ऑफ कैथोड प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस SOP ऑफ एनोड। इट मीन्स नाउ यू कैन सी E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट, या फिर आप कह सकते हैं E नॉट कैथोड मतलब रिडक्शन एंड प्लस E नॉट ऑक्सीडेशन, E नॉट रिडक्शन वाले का प्लस E नॉट ऑक्सीडेशन। सिंपली यू कैन सी लाइक दिस। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Let's move to the next point. There is a representation. Before we move to the next point, let's move to the next point. That is, suppose any reaction like metal solid, right, plus M1 solid, you can say M1 solid plus M2 positive, or you can take Mn positive. Mn positive aqueous. This is M2. Now you can take M1 N1 positive aqueous plus M2 solid. So one is getting reduced and one is getting oxidized. You know very well what is oxidizing agent, what is reducing agent. In the study class we had discussed about the redox reactions and about the oxidizing agent, reducing agent, oxidation, reduction, oxidation, different definitions, 4 to 5 definitions of reduction as well. Right, we had discussed already types of reactions we had discussed. Now how can you convert this reaction, how can you convert this reaction into cell representation? This is overall reaction, overall cell reaction. So if you want to convert, that is very simple. Suppose metal 1, so the cell representation is very simple, that is A, B, C. It means you have to write anode, B for bridge, that is like salt bridge, C for cathode, and for every phase change you have to write this slash. Okay, suppose this is gas and another is aqueous, suppose any solid and aqueous, you have to write this slash. Okay, so M1 is getting oxidized, that means it is at anode, so you can write like M1 is going from solid to M1N positive, right, because this is solid, this is aqueous. Then write a bridge, then M2N positive gives M2 solid. You can write this cell representation for this particular reaction. Similarly, you can write like M solid gives Mn positive aqueous, bridge Mn positive aqueous gives M solid, like this. In case of gas, you have to put a slash platinum. Okay, so काफी simple है ये representation. तो अब आती है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। चलिए लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस व्हाट चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। सो नर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फॉर ए जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सपोज द रिएक्शन इज A moles of A, B moles of B gives C moles of C plus D moles of D, and N electrons, N is the number of electrons transfer, N electrons are transferring during this redox reaction. N electrons are transferring during this redox reaction. So a Nernst equation for this particular reaction can be written as E cell is equal to, अगर आपको EMF कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी सेल, is equal to E naught cell minus RT by NF ln Q. What is this Q? Q is the reaction quotient. How can you write? Reaction अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, so how can you write? Same concentration of products divided by concentration of reactants, and each raised to the power equal to their stoichiometric coefficient. मतलब concentration of C की power C, concentration of D की power D divided by concentration A की power A and divided by, multiply with concentration B की power B. This is nothing, that is reaction quotient, right? Q. अब E cell is equal to E naught cell minus RT by NF ln concentration of products उनके stoichiometric coefficient और divided by concentration of reactants उनके stoichiometric coefficient. This is Q. अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि रिएक्शन आ गई इक्विलिब्रियम पे। यही रिएक्शन मैं कह देता हूँ A moles of A
plus B moles of B equilibrium gives C moles of C plus D moles of D. Now how can you write this E cell? At equilibrium E cell हो जाता है जीरो. एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? ई सेल जीरो. मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन इधर है उतनी कॉन्सेंट्रेशन इधर है, तो ई सेल क्या हो जाता है? जीरो. उस टाइम पे क्यू क्या बन जाता है? के. अगर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिख रहे हो तो के सी, प्रेशर की टर्म में लिख रहे हो तो के पी. अब ई सेल अगर जीरो हो गया तो यहाँ पर इक्वल टू में आ जाएगा जीरो. अगर जीरो आ गया तो हम राइट वाली टर्म को लेके जा सकते हैं इधर, तो आपका ई नॉट सेल बन जाता है आर टी बाय एन एफ एल एन concentration of C to the power C, concentration of D to the power D. ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, सेम डिवाइड बाय concentration of A to the power A and B to the power B. अब जो पॉइंट आता है वो ये पॉइंट है कि अगर E सेल जीरो हो जाता है, उससे पहले की बात करते हैं किसी अनदर कंडीशन पे, नॉट एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पर भी बात करेंगे. हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ. पहले इन सभी वैल्यूज को डिफाइन करता हूँ. एल एन क्यू. क्यू आपको बताइए क्यू क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन डी की पावर डी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर ए और कॉन्सेंट्रेशन बी की पावर बी. आपको पता है हम किसके लिए लिखा है? हमने ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस रेडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पर हो रहा है सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी. अगर ऐसा हो रहा है तो अब आप मुझे बताइए व्हाट इज दिस आर? क्विकली चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए एंड टेल मी व्हाट इज दिस आर. आर इज नथिंग, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. मोस्टली आपको इसकी वैल्यू लेनी है क्या? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल अकॉर्डिंग टू यूनिट, एंड अनदर वैल्यू यू कैन टेक 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ओके, 1 atmosphere is equal to 1.01 bar. So you can multiply this with 1.01. This will come 0.0831 liter bar per Kelvin per mole. If anytime you want to calculate in calorie, so you can write 2 calorie per Kelvin per mole. Enough values. What is this T? T is a temperature. T is temperature, given temperature. What is this N? N is a number of electrons transferred during a redox reaction. F is Faraday's constant. जैसा कि आपको पता ही है Faraday's constant. फराडे ने क्या कहा था? F की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए, मान लीजिए Al3 पॉजिटिव को Al बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो मैं कह रहा हूँ 1 मोल Al3 पॉजिटिव लिए तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन इसको 1 मोल Al में बदल पा रहे हैं. तो इसका मतलब कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 3 मोल्स. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को बोल दिया फैराडे ने क्या? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कितना? 1 फैराडे. मतलब चार्ज जो होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे वो 1 फैराडे. चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फैराडे. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 मोल में होता है एवोगैड्रो नंबर, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये हो गया 1 फैराडे, और इसका नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1 फैराडे. जब इस नंबर को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाता है तो एक नंबर आ जाता है 1 फैराडे इक्वल टू 96487 कूलम, जिसको हम न्यूमेरिकल के टाइम पे लिख लेते हैं 96500 कूलम. क्या लिख देते हैं? 96500 कूलम. तो अब हमें ई सेल पता लग गया, ईएमएफ ऑफ दी सेल. ई नॉट सेल पता लग गया. नॉट मतलब स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे. आर पता लग गया, टी पता लग गया, एन पता लग गया, एफ पता लग गया, क्यू पता है, और एल एन इज नेचुरल लॉ. अब इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और टेम्परेचर को लेते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर. मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे. नहीं मिलता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना जो पता है. अगर आपको टेम्परेचर मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या फिर आपको लिखा मिलता है 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना मिलता है? 298 केल्विन. तो आपको जो फॉर्मूला अब मैं ड्राइव करूंगा वो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है. चलिए ड्राइव करते हैं. अभी जो फॉर्मूला है वो क्या है? E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन. ये फॉर्मूला कब आएगा? ड्राइव करने के बाद. अभी जो फॉर्मूला है वो बताता हूं.
ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। अब मैं आर की वैल्यू भी पुट करता हूँ, टी की वैल्यू भी पुट करता हूँ, एन की वैल्यू नहीं पता और एफ की वैल्यू पुट करता हूँ। ये तीन वैल्यू तो फिक्स है। जब वैल्यू मैं सारी पुट कर देता हूँ स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो जो वैल्यू बन के आती है ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन एल लॉग, ये क्या हो जाता है लॉग, एल एन को मैंने नेचुरल लॉग में चेंज कर दिया, तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से, किससे मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से। और एट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं ये, तो ई सेल हो जाता है 0, उस टाइम पे हम क्या ले लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या ले लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये सारी फॉर्मूलेज आपको पता ही है और ये सारे फॉर्मूलेज आपको यूज करने हैं, ठीक है। उसी तरीके से डेल्टा जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 आर टी बाय एन एफ, एल एन को कन्वर्ट कर दिया लॉग के सी बन गया। इक्विलिब्रियम गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन क्या दे रही है, एक रिलेशनशिप दे रही है बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, जिस रियल में इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिफिकल्ट टू मेजर, ऐसा क्यों डिफिकल्ट टू मेजर, बट इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग ई नॉट वैल्यूज ऑफ द सेल। तो अगर हमें ई नॉट वैल्यूज पता लग जाती हैं तो हम इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि डेल्टा जी नॉट है, ये भी स्टैंडर्ड में ली हुई है। अगर नॉर्मल लोगे तो यहाँ से ई नॉट सेल हटके ई नॉट ई सेल आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो ये किस में स्टैंडर्ड में, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्या फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसको रिलेट कर दिया गया है। अब thus from the measurement of E naught cell we can obtain important and thermodynamic quantity which is important, that is delta R G naught, change in Gibbs free energy, या properly अगर बोलूँ तो बोलूँगा standard change of Gibbs free energy of reaction, right, standard change in Gibbs free energy of reaction, standard Gibbs free energy of the reaction ये हो गई। Equilibrium constant can be calculated by this equation, delta R G naught is equal to minus R T ln K। इस इक्वेशन से भी हम इसको क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन की। आई होप यहाँ तक ये सारे फॉर्मुलेज आपको क्लियर होंगे। इन सभी फॉर्मुलेज को यू कैन नोट डाउन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट बैटरीज। बैटरीज आपकी क्या होती है दो टाइप की, प्राइमरी बैटरीज जो रिचार्जेबल नहीं होती, नॉन रिचार्जेबल होती है, और सेकेंडरी बैटरीज जो रिचार्जेबल होती है। प्राइमरी बैटरीज लाइक ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, you can see the dry cell, you can see the cylindrical curve जहां पर carbon rod acting as a cathode not touching the bottom of this okay zinc container, and this zinc cup is anode, MnO2 plus carbon black plus NH4Cl paste is taken here, right? So what will be the reaction of this at anode? Oxidation will takes place, so zinc is acting as an anode, zinc container, so loss of electron will takes place। क्या हो रहा है यहाँ पे loss of electron, right? And at cathode reduction will take place, so MnO2 plus NH4 positive plus electron will provide this MnOOH plus ammonia। ये जो अमोनिया गैस यहाँ पे आती है, ये जो अमोनिया गैस यहाँ पर क्या होती है, अमोनिया गैस जो यहाँ पे आती है ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है, और जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है जिंक के साथ, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पर ये इस सेल को क्रैक नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना लेती है और फ्री नहीं रह पाती। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि MnO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पे हो चुकी है +3, तो +4 to +3 रिडक्शन हुआ है। क्लियर। ये आपकी जो रिएक्शन है ये किसकी रिएक्शन है, क्विकली बताइए। ये रिएक्शन है आपकी, जल्दी से बताइए, ड्राई सेल की। कौन से सेल की, ड्राई सेल, जिसकी वोल्टेज लगभग 1.5 वोल्ट होती है और जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे क्लॉक, ठीक है, क्लॉक जो आपकी क्लॉक्स होती हैं या रिमोट्स हो गए, टीवी रिमोट्स, ठीक है, उनमें इसका यूज किया जाता है। आपने देखा ही होगा, मैं बता देता हूं, अगर अमोनिया यहाँ पर जिंक जो कंटेनर है उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी तो ये क्रैक कर देगी सेल को, तो ये जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, एक कंपाउंड बना लेती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ए कॉमर्शियल ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ए ग्रेफाइट कार्बन कैथोड इन ए जिंक कंटेनर and the later act as the anode, मतलब जिंक कंटेनर is acting as an anode and graphite rod is acting as a cathode। क्लियर। नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंडरी बैटरीज पे मूव करते हैं। सेकेंडरी बैटरीज क्या है, अच्छा, मर्क्यूरी सेल भी एक होता है जिसकी वोल्टेज 1.35 के करीब होती है, ठीक है, वो बटन सेल भी उसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। ये सेकेंडरी बैटरीज हैं, ये रिचार्जेबल होती हैं, मतलब प्राइमरी बैटरीज में रिएक्शन एक बार हो गई तो हो गई, सेकेंडरी बैटरीज में रिएक्शंस हो गई, फिर उनको रिवर्स कर सकते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग इनमें हो जाती है, मतलब ये रिचार्जेबल होती हैं। जैसे कि हमारी होती है लेड स्टोरेज बैटरी। आप ये देख सकते हैं लेड स्टोरेज बैटरी में एक एनोड है, एक कैथोड है।
38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लिया जाता है जो H2SO4 होता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं मतलब जो कैथोड वाली हैं वो है लेड ग्रिड्स जिनको PbO2 लेड ऑक्साइड से फिल किया गया है, एंड द नेगेटिव प्लेट्स लेड ग्रिड्स फिल्ड विद स्पंजी लेड। तो नेगेटिव प्लेट्स जो है व्हाट नेगेटिव प्लेट्स आर एनोड एंड पॉजिटिव प्लेट्स आर कैथोड। पॉजिटिव प्लेट्स मतलब कैथोड पे क्या है PbO2 lead oxide and at anode lead is here only. Okay, so let's see the reactions of secondary batteries. You can see the secondary batteries reaction. You can see ZnHg plus 2OH negative gives ZnO plus H2O plus 2 electron. This is the reaction of what? This is the reaction of sorry, this is not the reaction of lead storage battery. This is the reaction of mercury cell. ठीक है, मर्क्यूरी सेल की रिएक्शन देख लेते हैं। मर्क्यूरी यहाँ पे यूज होता है Hg प्लस 2OH नेगेटिव की ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड पे, और HgO प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg लिक्विड, ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड पे। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन होता है कैथोड पे, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होता है आपका इस पे। ये प्राइमरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी नहीं है। क्लियर। और लेट्स सी द रिएक्शंस ऑफ सेकेंडरी बैटरी। अब सेकेंडरी बैटरी की रिएक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। कौन सी बैटरी? लेड स्टोरेज बैटरी की। एनोड पर मैंने आपको क्या बताया था, लेड रहता है, और कैथोड पर लेड ऑक्साइड। एट एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, so लेड 0 कहाँ जा रहा है +2, Pb plus SO4 2 negative gives PbSO4 plus 2 electron. Loss of electron is taking place. It means what is happening here? Definitely oxidation. At cathode reduction will take place. So PbO2 plus 4H positive plus SO4 2 negative plus gain of electron 2 electron gives PbSO4 plus 2H2O. How can you write the overall reaction? Just sum of these two reactions. That means at anode at cathode will provide the overall reaction. You can see 2 electron will cancel out each other. So you will get Pb and SO4 2 negative will become 2SO4 2 negative, and 2SO4 2 negative will combine with 4H positive and will provide 2H2SO4. So how can you write the combination form? Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 gives 2 PbSO4 plus 2H2O. While writing the reaction during charging, what you can do, you can just reverse this reaction. That means write down the reactants as products and products as reactants. Okay. So you can see 2 PbSO4 plus 2H2O gives Pb solid plus PbO2 plus 2H2SO4. This is the reaction happening during charging of the cell. Clear? I hope this is clear to you. Let's move to the next point, that is the nickel cadmium cell. This is another secondary battery, right? So this is also named as nickel cadmium. This is the positive plate. ये सेपरेटर है एक इनके बीच में, और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, अब कौन कैथोड है कौन एनोड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अ रिचार्जेबल निकल कैडमियम सेल इन ए जॉली रोल्ड अरेंजमेंट एंड सेपरेटेड बाय लेयर सोक्ड इन ए मॉइस्ट सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जो इसके बीच में रिएक्शन होती है वो होती है कैडमियम प्लस निकल OH होल थ्राइस मतलब निकल हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ पर देखेंगे कैडमियम 0 पे है, और यहाँ पे कहाँ पे आ गया +2 पे, और यहाँ पे ये +3 पे और किस पे आ गया +2 पे। मतलब कैडमियम एज ए एनोड काम कर रहा है क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और निकल एज ए कैथोड काम कर रहा है क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। यू हैव टू लर्न दिस लाइक LOAN, दैट मींस यू कैन लर्न लेफ्ट मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एनोड मतलब नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटेशन है जिसको आप लर्न कर सकते हो। क्लियर? तो व्हाट इज द रिएक्शन फॉर निकल कैडमियम सेल? CD plus 2NiOH whole thrice gives CDO plus 2NiOH whole twice plus H2O liquid. One thing I want to tell you, nickel cadmium cell reaction is a reversible reaction, so आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। That means you can write the reaction what, अगर आपको चार्जिंग की रिएक्शन पता है तो you can write discharging reaction very easily. Just reverse, just exchange the reactants and products. That means write down reactants as products and write down products as reactants. Okay, let's move to the next cell, that is fuel cell. तो fuel cells क्या हैं? ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और तब तक प्रोवाइड करते हैं जब तक इनमें फ्यूल है। तो गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मीथेन यूज करते हैं, मिथेनॉल यूज करते हैं एटसेट्रा, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का डायग्राम है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, इनटेक किया जा रहा है। ये एनोड है और ये कैथोड का काम कर रही है। ठीक है, जो कार्बन की रोड्स हैं यहाँ पे H2O है, और ये आपका एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। तो आप देख सकते हैं कैथोड पर ऑक्सीजन जा रही है, आप यहाँ पर देखेंगे कैथोड पर कौन जा रही है? ऑक्सीजन। तो देखेंगे ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, O2 plus 2H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन,
और H2 के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव गिव्स 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हो रहा है आपका क्या, 2H2 2H2, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन, व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन, 4OH नेगेटिव 4OH नेगेटिव कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4H2 में से 2H2 गए तो 2H2 इधर आ गया और 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। फ्यूल सेल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एक लिमिटेशन ये थी कि इसको एक ही टाइम पे इसमें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीजों के साथ डील करना पड़ता है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तीसरी लिमिटेशन ये है कि पूरी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते। बोला जाता है कि कंप्लीट एफिशिएंसी देंगे बट कंप्लीट एफिशिएंसी नहीं दे पाते। और एप्लीकेशंस कुछ ऐसे समझ सकते हो, जब तक फ्यूल दिया जाएगा तब तक ये एनर्जी सप्लाई करेंगे, फ्यूल खत्म और उसके बाद एनर्जी सप्लाई भी खत्म। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इज कोरोजन। कोरोजन एज यू नो वेरी वेल, आप लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हैं। कोरोजन इज नथिंग दैट इज द डेके ऑफ मेटल, राइट, डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब होता क्या है, इन केस ऑफ आयरन आप उसे ही बोल देते रस्टिंग, इन केस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर आप उसे बोल देते टर्निशिंग, राइट। कॉपर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाती है ग्रीन कलर की लेयर, सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स पे आ जाती है ब्लैक कलर की लेयर, आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे आ जाती है रेडिश ब्राउन कलर की लेयर। दैट इज व्हाट corrosion. In corrosion, actually metal is oxidized by loss of electrons to oxygen and formation of oxide will takes place. Like corrosion of iron is known as rusting. This is known as rusting, occurs in presence of water and air. So rusting होने के लिए ध्यान रखना air and water का होना मस्ट है। अगर आपने 3 टेस्ट ट्यूब ली, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊं और इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया है, वाटर भी है और ऑक्सीजन भी आ रहा है और इसमें एक आयरन की नील को डिप कर दिया। इसमें आपने कुछ वाटर ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल ले लिया, मतलब मॉइस्चर इसमें नहीं रहेगा, ओनली एयर रहेगी, मॉइस्चर नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ओनली एयर मतलब ओनली O2 रहेगी और इसमें नो O2 नो O2 नो मॉइस्चर, नो H2O। तो आपने आयरन की नील को इसमें डिप कर दिया जैसे ऑयल वगैरह की लेयर बना के, ठीक है। अब होगा क्या, जिसमें सिर्फ क्या है वाटर और ऑक्सीजन दोनों, तो उसमें अच्छे से जंग लगेगा। जिसमें सिर्फ क्या है एयर वाटर नहीं है तो उसमें भी जंग नहीं लगेगा। जिसमें O2 भी नहीं है वाटर भी नहीं है उसमें भी जंग नहीं लगेगा। और जिसमें वाटर होगा पर O2 नहीं होगी उसमें भी जंग नहीं लगेगा। क्लियर। तो द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट इट मे बी कंसिडर्ड एसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। क्लियर। So let's move to the some important formulas for this particular chapter. Then we will be discussing the NEET PYQs. I hope all of you are ready, right, for practice. So let's begin. Gives free energy change का फॉर्मूला डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF E सेल लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है और ये है आपके स्टैंडर्ड कंडीशंस में डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। नेक्स्ट नर्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT Q। यहाँ पे Q क्या है आपका, रिएक्शन क्वोशेंट। और आप लिख सकते हैं डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT KEQ। यहाँ पर KEQ क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेल्टा G क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल और क्योंकि एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाता है 0, तो डेल्टा G भी क्या हो गया 0। ऐसे भी आप इन बातों को समझ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF ln Q एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF, ये ln को सिर्फ कन्वर्ट किया नेचुरल लॉग में log Q। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 RT बाय N, ठीक है, RT बाय N। यहाँ पे RT नहीं आएगा, सिर्फ आएगा माइनस 0.0591 बाय N log Q एट 298 केल्विन। और इसी को आप इक्विलिब्रियम पे भी लिख सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G क्या हो जाता है 0 और ई सेल भी क्या हो जाता है 0। तो आप log के EQ क्या लिख सकते हैं भाई, आपको ये पता है कि ई सेल हो जाता है 0, तो ई नेट सेल हो गया 0.0591 बाय N log के EQ। तो के EQ क्या हो गया, N इंटू के EQ क्या हो गया, log के EQ की अगर बात करें तो वो हो गया N इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय
0.0591। तो ई नॉट सेल और क्या हो जाता है 0.0591 बाय एन लॉग के क्यूब फॉर एन इलेक्ट्रोड मेटल सॉलिड टू मेटल आयन, मतलब Mn पॉजिटिव। अगर आपको Mn पॉजिटिव टू M लिखना है, मतलब देखो रिडक्शन की टर्म में लिखा गया इस टर्म में, ठीक है, ज्यादा से कम, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो वो हो जाएगा ई नॉट उसी का -2.303 RT बाय NF लॉग 1 बाय Mn पॉजिटिव, क्योंकि जो रिएक्शन है वो M से Mn पॉजिटिव की है। तो प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, ये ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस, अगर प्योर फॉर्म में है तो उनकी क्या है 1, अगर वो आयनिक फॉर्म में तभी उनकी वैल्यू लिखी जाएगी। क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर होंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन सेल पर। ए सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स एक ही मटेरियल के बने हो तो उन्हें हम कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कहेंगे। फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन सेल ई नोट सेल इज इक्वल टू 0, क्योंकि ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड क्या हो जाएगा 0, मतलब ई नोट जो कैथोड का होगा वही ई नोट एनोड का होगा, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल Zn से Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन C1, Zn2 पॉजिटिव से Zn कॉन्सेंट्रेशन C2, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है तो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 0.0591/2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है सेल क्या ली गई है log C2/T, C1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइक कैथोड वाले की माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड वाले की। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल PtH2 P1 एटमोस्फेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन का जो लिया गया है वो P1 एटमोस्फेयर प्रेशर है, गिव्स not gives slash H positive 1 molar H2P2, P2 is the second pressure divide and slash PT, PT लिखा जाता है जब हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में कौन आता है, गैस के कांटेक्ट में अगर कोई गैस लिखी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, गैस अगर लिखी है तो उसके साथ स्लैश PT लिखा जाता है। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0591/2 log P1 बाय P2, log क्या हो जाएगा P1 बाय P2। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, ये हो गया मेटल, ये हो गया मेटल आयन, और मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और ये क्या है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में Mn पॉजिटिव, मान लीजिए N इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है मेटल सॉलिड, क्या बना रहा है मेटल सॉलिड, तो E कैसे लिखा जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.0591/n log 1/Mn पॉजिटिव होता है वो माइनस आगे यहाँ पे क्या बना दिया उसने प्लस बना दिया। गैस आयन इलेक्ट्रोड, जो ये गैस है हाइड्रोजन जिसका प्रेशर एटमॉस्फेयर है, और H पॉजिटिव आयन है जिसका x मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रॉन, अगर रिडक्शन होता है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है आपको हाफ H2, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है हाफ H2 जिसका प्रेशर क्या है P एटमॉस्फेयर, तो E क्या हो जाएगा आपका E नॉट माइनस 0.0591 लॉग प्रेशर किसका प्रेशर H2 का की पावर हाफ, इसको आप ऐसे लिखेंगे प्रेशर H2 का की पावर हाफ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्लियर? ये सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज बताए हैं ताकि आप इन फॉर्मुलेज को नोट करके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस की, जो अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट नीट के PYQs। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। गैस आयन इलेक्ट्रोड बता दिया, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बता दिया, उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन और मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड में PtFe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड, तो Fe3 पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, तो आपने क्या लिखा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है तो यहाँ पर मैं N की वैल्यू कुछ भी नहीं लेके चल रहा हूँ, लॉग Fe2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Fe3 पॉजिटिव। व्हाट इज दिस Fe2 पॉजिटिव, दैट इज product, and what is this Fe3 positive, that is reactant। next is metal metal insoluble salt electrode, तो AgCl metal metal salt insoluble salt है, Cl negative as a reduction electrode, so AgCl plus electron gives Ag positive plus Cl negative। अब Ag पॉजिटिव ने इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया Ag सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा अब ECl नेगेटिव AgCl और Ag कैसे लिखा जाएगा E नॉट इसी का माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है तो डिवाइड बाय जो N आता है उसकी जगह 1 हो चुका है, और कॉन्सेंट्रेशन ओनली बचेगी Cl नेगेटिव की, किसकी Cl नेगेटिव की। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है वो सॉलिड है तो उसकी हो गई 1। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के केस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट? आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को माइंड में रखना है, तो आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, K पॉजिटिव देन Ca2 पॉजिटिव देन Na पॉजिटिव Mg देन Al देन जिंक आयरन H पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव Ag पॉजिटिव A3 पॉजिटिव। सिमिलरली द अनायन विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट,
लो वैल्यू ऑफ एसआरपी, उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, लो रहेगी। मैं रिपीट करता हूं, जितने लो रिड्यूसिंग पावर की, जितना लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका मतलब उसका रिडक्शन उतनी मुश्किल से होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स। तो जितनी जल्दी वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा उतनी जल्दी दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, जल्दी होना चाहिए, इसलिए उसकी लो वैल्यू ऑफ एसआरपी है। तो क्या बोलेंगे आप, जिसकी लो वैल्यू ऑफ एसआरपी रहेगी उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है माइंड में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। द अनायन विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, द अनायन विच इज, या आप बोल सकते हैं द आयन विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, low value of SRP is liberated first at the anode. So SO4 2 negative, NO3 negative, OH negative, Cl negative, Br negative, I negative. This is the increasing order of deposition. Let's move to the fuel cells. Fuel cells convert the chemical energy from a fuel into electrical energy through an electrochemical cell process. I told you already. The most common type of the fuel cell is hydrogen oxygen fuel cell. Hydrogen oxygen proton exchange membrane, PEM, right? सो एनोड पर क्या होता है, ये वाली रिएक्शन 2H2 gives 4H positive plus 4 electron. Cathode reduction will takes place. So O2 plus 4H positive plus 4 electrons will give 2H2O. On the addition of these two reactions, you will get the overall cell reaction 2H2 plus O2 gives 2H2O.